Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic number 2.7 status of virus in classification. ये आज हमने टॉपिक पढ़ना है. पहले हम इसके अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे. माइंड मैप में मैंने इसका जो वायरस का जो स्टेटस था उसको सेपरेट रखा है, देन उसकी जो डिजीज़ उससे कॉज होती है वो सेपरेट रखी है, देन हम इसका ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. ठीक है, एक तो वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम अपनी आंख से देख ही नहीं सकते. ठीक है, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होती है. जैसे हम कहते हैं ना, ये अल्ट्रा प्रो चीज़ है, ये इस तरह से क्रीचर्स है, मखलूक है, दैट आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये बॉर्डर लाइन आते हैं लिविंग के और नॉन लिविंग के. बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये नॉन लिविंग है, यहाँ पे मैंने बताया भी है ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो दरमियान में ये जो इनका बॉर्डर आता है ना, तो वायरस यहाँ पे होते हैं, क्योंकि इनकी कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन लिविंग की तरह हैं और कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिविंग की तरह होती हैं, तो इसलिए इनको दरमियान में जो है बॉर्डर लाइन में कंसिडर किया जाता है. ना ये एनिमल्स की तरह है बिल्कुल सारे के सारे, और ना ही ये प्लांट्स की तरह मैच होते हैं, बस थोड़े बहुत जो है उससे भी मिलते उससे भी मिलते, इसलिए उनको क्या कहते हैं ना, इन बिटवीन दरमियान में रहना, तो ये वो चीज़ है, इसलिए कहते हैं बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग का मतलब होता है जो जिंदा जानदार है, नॉन लिविंग का क्या मतलब है, जो बेजान चीज़ें हैं. ठीक है, दे आर ए सेलुलर. ए सेलुलर का मतलब होता है कि इनके अंदर कोई सेल की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एक सेल होता है, दो सेल होते हैं, तीन होते हैं, इसकी नहीं है. ठीक है, इनके अंदर कोई सेल जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. अब नेक्स्ट बताया हुआ है, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स. सेल्स से ये नहीं बने होते हैं, एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलीज. और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो सेल के अंदर छोटी छोटी जो उसकी बॉडीज़ होती हैं छोटी छोटी, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज. तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती. दे के नॉट अ वायरस. नेक्स्ट उन्होंने कहा है, अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो वायरस है वो किस पे कंसिस्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट करता है. और न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. वायरस के अंदर ये होता है, और जो डीएनए और आरएनए ये किसके अंदर मौजूद होता है, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट मौजूद होता है, उसके अंदर जो है ये होता है. जैसे कि मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये डायग्राम. ये जो डायग्राम है ना, ये जो आपको ये बॉक्स कलर का ये नज़र आ रहा है, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो है ना ये प्रोटीन का कोट है, इसे कहते हैं प्रोटीन का कोट. इसके अंदर जो है वो जो डीएनए और आरएनए इसके अंदर कंपोज होता है, इसके अंदर जो है ना वो अंदर पैक होते हैं, इसे कहते हैं सराउंडेड होता है. ठीक है, नेक्स्ट है, दे के नॉट रन मेटाबॉलिज्म. इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जैसे कि हमारे बॉडी में हो रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहे हैं. प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है, तो ये मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में एनिमल्स में हो रहे हैं, लेकिन वायरस के अंदर नहीं होते. कुछ ऑर्गेनिज्म और भी हैं उनमें भी होते हैं, लेकिन वायरस के अंदर इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता. फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन, इन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, एंड टू इंक्रीज इन नंबर, और अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी तरह के और जानदार पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, वायरस बिकम पैरासाइट. तो वायरस क्या करता है, फिर पैरासाइट बन जाता है. पैरासाइट का मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग जानदार के जिस्म के अंदर रह के या उसके ऊपर रह के अपनी लाइफ गुजारते हैं, उनसे जो है फूड लेते रहते हैं, लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है. पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये पैरासाइट एज ए ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं. कौन से ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, प्लांट्स के अंदर जो है ये प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी और बैक्टीरिया के अंदर भी ये रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो वायरसेस है ना, इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया. ठीक है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम. अभी हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर हमने डोमेन पढ़े थे, उसके अंदर हमने वायरस को नहीं पढ़ा. क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वायरस को जो है एक अलहदा ही इसका जो है उन्होंने बनाया हुआ है प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट, इसके अलहदा से एक
कॉलम मैं कह सकती हूँ कि उसके अंदर इसको रखा हुआ है, इसको किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा हुआ, क्योंकि इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी की तरह से नहीं मिलती। कुछ इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स की तरह होती हैं, कुछ प्लांट्स की तरह हैं, तो इसलिए इनको इन बिटवीन रखा हुआ है बॉर्डर लाइन में। नेक्स्ट उन्होंने कहा है बिकॉज दे लेक एनी ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लेक का मतलब होता है कमी होती है, एनी ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स कोई भी करैक्टरिस्टिक्स जो होती है ना उसकी कमी होती है, वो नहीं होती इसके अंदर। ऑफ द 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जो लाइफ की 3 डोमेन्स हमने पढ़ी थी, जैसे कि आर्चिया है, उसके बाद कौन सी हमने पढ़ी थी, बैक्टीरिया पढ़ी थी और यूकेरिया, ठीक है। तीनों की करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो इस तरह से मैच ही नहीं करती थी, इसलिए इसको कहीं भी नहीं रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे जो है उन्होंने आपको ये दिया हुआ है 2 कॉमन वायरसेस दिए हुए हैं। लेफ्ट वन कौन सा, ये वाला, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, ये वो है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। और ये वाला इन्फ्लुएंजा वायरस है जिससे फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। ये दोनों उन्होंने डायग्राम दिए आप लोगों को, इनको आप लोगों को ये बनानी आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो देन आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो देन आप लोगों को ये बनानी आनी चाहिए, बहुत ईजी आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ये जो है, बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में ना शॉर्ट क्वेश्चन 10 उसका आंसर भी है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि जो वायरस है ना इनकी क्लासिफिकेशन क्यों नहीं हुई, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स हैं क्यों हैं, और वाई वी सेड बॉर्डर लाइन एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द वायरस, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इसको बॉर्डर लाइन के ऊपर क्यों रखा हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। तो इधर मैंने एक छोटा सा माइंड में बनाया, ये भी आप लोग जो है कर लीजिएगा। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती हैं, वही मैंने आपको जैसे कि बताया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है, जो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। बॉर्डर लाइन बिटवीन आती है, बॉर्डर लाइन क्या आती है, किसके बिटवीन, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में बॉर्डर लाइन पे वायरस आता है। ये ए सेलुलर है, नॉट मेड ऑफ सेल से नहीं मिलके बने होते। किस पे कंसिस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, और सराउंडेड बाय किससे होते हैं, प्रोटीन का कोट होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। किस पे, के नॉट रन मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। बिकम पैरासाइट इन एनिमल, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, पैरासाइट होते हैं किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो है ये एज ए पैरासाइट वर्क करते हैं अपनी किसको प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए ये पैरासाइट बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये इसका माइंड मैप था। देन हम इसका जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं आप लोगों से। शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है कि जो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किसके सराउंड होता है, वो कहाँ पे होता है, ठीक है। वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन कोड, तो ये क्या करता है, सराउंड करता है डीएनए और आरएनए को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डू वायरसेस हैव रन मेटाबॉलिज्म, जो वायरसेस हैं मेटाबॉलिज्म उनके अंदर रन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, के नॉट रन मेटाबॉलिज्म इन द वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है ये कैसे होती है, और ये जो वायरस हैं हाउ वायरस इंक्रीज इन नंबर, जो वायरस हैं वो कैसे उनके नंबर जो है ना इंक्रीज होते हैं। देन यू विल राइट वायरस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म, देन दे प्रोड्यूस एंड दे इंक्रीज इन नंबर, सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आप लोगों को पेपर में, अच्छे से आप लोगों ने इसको कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका जो प्रियॉन्स वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।